वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम C++ कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। C++ कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट को प्योर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: लिटरल कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट और सिंबॉलिक। लिटरल को भी प्योर 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है: स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को इन 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। अच्छा, हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अपना एक खास टेक्स्ट वैल्यू होता है, वो चेंज नहीं होता प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक। कांस्टेंट का प्रोग्रामिंग में डेफिनेशन ये है: a value which will never change during the execution of program is called constant. Constant are generally categorized into constant आमतौर पर इन 3 ग्रुपों में कैटेगराइज की गई है: लिटरल कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट। और ये एक खास वैल्यू को C++ कोड में एक खास किस्म की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कांस्टेंट। हमारे साथ यहाँ पर एग्जांपल है वेरिएबल a = 5 5 5 5 5 5। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, लिटरल कांस्टेंट है। लिटरल कांस्टेंट को उन्होंने फर्दर डिवाइड की है 3 किस्मों में: स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इन तीनों की बात करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये एक कैरेक्टर सीक्वेंस होता है डबल कोट्स में बंद करके। कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हम लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। कैरेक्टर में कॉमा आ गया, डॉट आ गया, सवारी निशान आ गया, कोट्स आ गया, खुद कोड आ गया। लेकिन जब डबल कोट्स लिखते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट खत्म होती है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम डबल कोट्स लिखते हैं। ये C++ में ही प्रोग्रामिंग की गई है कि जब तक डबल कोट्स नहीं लिख सकते, डबल कोट जब तक नहीं लिखे तो इसके अंदर जब एक दफ़ा डबल कोट्स खुला, इसके अंदर जितने कैरेक्टर लिखे बाद में बन गया, वही स्ट्रिंग कांस्टेंट बना। अच्छा, इसकी मैक्सिमम लेंथ है 256 कैरेक्टर। डबल कोट्स में हम 256 कैरेक्टर तक वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब वर्ड लिखते हैं, स्पेस लिखते हैं, ये कैरेक्टर बना, कामा लिखते हैं, ये कैरेक्टर बना। 256 तक जितने भी कैरेक्टर लिखते हैं इसकी हद यही तक है स्ट्रिंग की। 256 के बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो वो खत्म होती है, शायद सेव नहीं होगी, आप कैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में हमारे साथ नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल है स्ट्रिंग कांस्टेंट की। वेलकम टू C++ प्रोग्राम, मतलब इसे हमने रेड कोट्स में लिखा है, इसे कोट्स कहते हैं। और वेलकम टू C++ प्रोग्राम, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसमें तकरीबन कितने कर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 कैरेक्टर है। आखिर में एक नल कैरेक्टर भी होता है जो /0 से, मतलब स्ट्रिंग को कहते हैं स्ट्रिंग यहाँ से खत्म हो गया, वो हमें नजर नहीं आता, वो खुद लिखा जाता है। The result equal to ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसमें तकरीबन बहुत कैरेक्टर है। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट ये नंबर होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पर मुश्तमिल होता है। इसकी भी 4 किस्में हैं: इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है और ऑक्टल कांस्टेंट है। इसकी बात करते हैं क्या होता है इंटीजर कांस्टेंट। वो नंबर जिसके दरमियान अशारिया नहीं होता उसे इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों मतलब ये नंबर पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव साइन भी हो सकते हैं। 2010 पॉजिटिव साइन हमारे साथ यहाँ पर एक वैल्यू है, इसे इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। -321 ये भी इंटीजर कांस्टेंट है और भी बहुत से हो सकते हैं, एग्जांपल बहुत है। फ्लोटिंग पॉइंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसके दरमियान अशारिया होता है और हमारे साथ यहाँ पर एग्जांपल है 33.55 और -0.22 ये भी एग्जांपल है फ्लोटिंग पॉइंट की, इसके दरमियान अशारिया है। फ्लोटिंग पॉइंट इसे डेसिमल पॉइंट भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट किया। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और
इसकी अक्सर लेंथ बहुत बढ़ जाती है, तो इसे हम पावर की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में वैसे फॉर इस तरह छोटा सा हिस्सा बनाकर ऊपर नहीं लिख सकते। ये कोई फैंसल या काफी नहीं है, इसलिए हम वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखते हैं और फिर इसके बाद ई लिखते हैं। ई मल्टीप्लाइड बाय 10 के लिए इस्तेमाल होता है और ई के बाद जो नंबर लिखते हैं वही इसका फॉर है। हमारे साथ यहाँ पर एग्जांपल है 9010, मतलब ये एक वैल्यू है, एक इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और ई मल्टीप्लाइड बाय 10 के लिए इस्तेमाल हुआ है और 10 इसका फॉर है, मतलब 9010 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 10। ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या है? वो नंबर जो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है, आप गूगल से पूछ सकते हैं, आप कहीं और बुक में ढूंढ सकते हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या है। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को हम किस तरह पहचान सकते हैं? ये 0x है या 0x बड़ा हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये नंबर इसी से शुरू होते हैं और बाद में इसकी रेंज जो है 0 to 9 है। और 10 के लिए हम ए लिखते हैं, A to F, मतलब 10 to 15 इसका रेंज है, मतलब ये इस तरफ वीडियो होते हैं 0 9 F F B C 3 2 वगैरह, इस तरफ वीडियो होती है। और इसको पहचानने के लिए हम पहले 0x लगाते हैं। इसकी रेंज 0 to 15 है, लेकिन 15 तक नहीं है, 0 to F है और F 15 के लिए है। 0 to 9 डेसिमल नंबर में है, मतलब 10 तक ही होगा। और फिर 9 के बाद A लिखते हैं, A 10 के लिए है और F 15 के लिए। इस तरह BCD खुद आ गया। एग्जाम्पल है हमारे साथ, एंड I इक्वल टू 0x, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। 3FFF, मतलब 3 15 15 15, ये कांस्टेंट बना, इसको इंटीजर I को हमने असाइन किया, I एक कांस्टेंट बना और इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू खुद कांस्टेंट है। I की वैल्यू बदल भी की जा सकती है प्रोग्रामिंग में, लेकिन फिर I खुद वेरिएबल है एंड इसलिए, लेकिन ये वैल्यू खुद कांस्टेंट है, इसे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट इसे कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है x, इसमें जो बड़ा लिखा है f, ये f भी आप बड़े लिख सकते हो कैपिटल में। अच्छा, ऑक्टल कांस्टेंट है वो नंबर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस पर हम लिखते हैं, इसे ऑक्टल कांस्टेंट कहते हैं। ऑक्टल कांस्टेंट हम किस तरह पहचानते हैं? मतलब ये नंबर जो है 0 से शुरू होता है, पहले ज़रूर 0 लिखना पड़ता है और बाद में इसके सीक्वेंस जो है जितने भी नंबर है हम लिखते हैं, लेकिन इसमें 8 नहीं होता, 7 तक इसकी रेंज है, 0 से 7 तक। अगर आप इसमें 8 लिखते हैं तो आपको 10 लिखना पड़ता है, 1 0, मतलब वो 0 1 2 3 4 5 6 7 और बाद में 10। अगर आपको 18 लिखना है तो आपको 20 लिखना पड़ता है वगैरह। 18 के लिए 20 नहीं होता क्योंकि इसकी रेंज यहाँ से जब 7 के बाद हम 10 लिखते हैं तो इसकी सीक्वेंस बदल जाती है और 18 के साथ ठीक नहीं होता, आपको शुमार करना पड़ता है। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे साथ, I इक्वल टू 0 3 7 7, ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है, इसमें 8 नहीं है, 0 से शुरू हो गई। ये दूसरा एग्जाम्पल है, 0 से शुरू हो गई लेकिन इसके अंदर 9 है, इस हिस्से के अंदर इस नंबर में हमने 9 लिखा है, तो ये ऑक्टल डिजिट नहीं है, ये ऑक्टल कांस्टेंट भी नहीं है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी नहीं है, इसमें 9 है, 9 ऑक्टल बेस में नहीं आता। ये बेस 8 वैल्यू नंबर होते हैं और इसकी रेंज 0 से 7 तक है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? कैरेक्टर विच इज enclosed in single quotes, वो कैरेक्टर जो हमने सिंगल कोट्स में लिख के इसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, सिंगल कोट्स। एग्जांपल है हमारे साथ, ए शारिया, ये भी एक कैरेक्टर है। नंबर भी एक कैरेक्टर बन सकता है अगर आप इसे कोट्स में लिख के, लेकिन इसे वो फिर आपको वही नंबर आउटपुट नहीं देगा आज की कोड में, वहीं पर इसका अपना एक खास वैल्यू होता है। किसी नंबर को, पैक्स नंबर को कोड्स में लिख कर, तो फिर वही जवाब आएगा जो आज की कोड में इसका वैल्यू होता है। 254 तक यहाँ पर हमारे साथ आज की कोड है। हर करेक्ट
256 तक 0 से आप जितने भी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू जो है आप इसको सिंगल कोट्स में बंद करें तो इसका वही जवाब नहीं आएगा जो आपने जो हिस्सा कोट्स में लिखा है इसका ASCII कोड वाला जो कैरेक्टर है वही जवाब आएगा ASCII कोड का जो वैल्यू है। अच्छा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मेमोरी का वो हिस्सा होता है जो वेरिएबल A variable in C++ is a name for a piece of memory. वेरिएबल मेमोरी के एक हिस्से के लिए एक नाम होता है। उस नाम पर उस वेरिएबल मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और उस नाम पर वही मेमोरी हम पहचान सकते हैं। वेरिएबल की मिसाल एक मेलबॉक्स की तरह है जहाँ पर वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं मेल बॉक्स से। हर कंप्यूटर के अंदर एक रैम होता है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस रैम में इसके लिए एक मेमोरी खास होती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर एक वेरिएबल है a b और रिजल्ट। ए को हमने 5 वैल्यू दी है, बी को 2 वैल्यू दी है, रिजल्ट को a माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये a b और रिजल्ट और रैम में ही सेव होगा और इसका डेटा टाइप है इंट मतलब इंट तक इंट वेरिएबल का जितना रेंज है मेमोरी में मतलब 4 बाइट्स होता है ऐसा या 2 बाइट होता है तो वही ये रैम में ही तक मेमोरी का जो हिस्सा है वही अखज़ करता है इन तीनों वेरिएबल के लिए और इसका इंफॉर्मेशन है 5 मतलब इसका वैल्यू यही है और ए के नाम पर वही मेमोरी एड्रेस में 5 सेव होता है। इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।